प्रणाम इंडिया। मैं हूं प्रेम कुमार। आप सबका स्वागत है। राजस्थान की सियासत में भूचाल आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की राजस्थान में जारी करने वाली है और अमित शाह जी वसुंधरा राजे को मनाने के लिए या फिर उनकी बगावत को शांत करने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या अमित शाह वसुंधरा राजे को मना पाएंगे। अब इससे पहले ये प्रश्न उठेगा कि क्या वसुंधरा राजे नाराज हैं। बोला तो उन्होंने कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर खाने जो मीटिंग हो रही है, जिनसे मुलाकात हो रही है, उन मुलाकातों से जो चर्चा छन कर सामने आ रही है, वसुंधरा राजे जी तब से बहुत अपसेट हैं जब से नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच पर बैठी और उसके बाद उस सभा से वापस घर लौटी। वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी जी के बीच जो संवादहीनता मंच पर दिखी, उसको सबने नोटिस किया। नरेंद्र मोदी जी मंच पर चलते हुए आए, दोनों हाथ जोड़कर आगे बढ़ते रहे, सबको का अभिवादन लेते रहे, सबको अभिवादन करते रहे। उनकी जो एक आदत है वो ये कि एक सिरे से जब वो चलते हैं मंच पर तो शुरू से अंत तक जाते हैं, हर किसी के लिए प्रणाम हाथ जोड़ते हुए, और फिर वापस जो उचित स्थान होता है वहां तक पहुंचते हैं, नियत स्थान जो होता है। लेकिन जयपुर में ऐसा कुछ हुआ नहीं। वसुंधरा राजे तक नरेंद्र मोदी जी पहुंचे ही नहीं। उससे पहले ही वो अपने लिए निर्धारित स्थान पर रुक गए। क्यों उन्होंने ये परंपरा तोड़ी? वसुंधरा राजे के नजदीक क्यों नहीं गए? अभिवादन क्यों न लिया न दिया? ये एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि वसुंधरा राजे जी ने तो अपने दोनों हाथ जोड़े हुए उसी मुद्रा में उनका अभिवादन करने के लिए तत्पर दिखी, जिस मुद्रा में सब लोग कर रहे थे। इस तस्वीर को आपने देखा है, मैं फिर थोड़ी देर में दिखलाऊंगा। लेकिन प्रश्न ये है कि अब वसुंधरा राजे के बगैर बीजेपी क्या चुनाव में लड़ने जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो क्या नतीजे होने वाले हैं? क्या उन नतीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है? कोई बैकअप रणनीति है? क्या है? क्या मध्य प्रदेश की तर्ज पर केंद्रीय मंत्रियों को, पूर्व सांसदों को, पूर्व विधायकों को यहाँ चुनाव लड़ाया जाने वाला है? कद्दावर नेताओं की एंट्री होने वाली है? कोई फेस नहीं होगा, लेकिन इतने फेस रख दिए जाएं कि हर कोई खुद को फेस समझता दिखे और सबकी सम्मिलित शक्ति पार्टी को जिताने के लिए ऊर्जा बनकर काम आए। क्या ये रणनीति है? और अगर ये रणनीति है तो क्या ये वसुंधरा राजे को सूट करती है? क्या वसुंधरा राजे के साथ जो अपमानजनक व्यवहार सार्वजनिक मंच पर हुआ, इससे पहले भी होते रहे कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन रैलियां हुई, 4 प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, 4 दिशाओं में परिवर्तन रैली की। इनमें जेपी नड्डा जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ जी, ये लोग शामिल थे। और उसके बाद जब इस परिवर्तन रैली का जहां समापन हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो एक तो पिछली किसी परिवर्तन रैली का हिस्सा नहीं बनी वसुंधरा राजे जी, यहाँ तक कि झालावाड़ और जो कोटा का इलाका है, जहां बहुत घरेलू मामला समझा जाता है वसुंधरा राजे जी के लिए,
वहां भी वो उपस्थित दिखाई नहीं पड़ी। और जब इसके लिए कि कहीं वो नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम में भी अनुपस्थित ना हो जाए, इसके लिए खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी ने उनके घर का रुख किया। हालांकि इन दोनों नेताओं के बीच अदावत रही है, फिर भी गजेंद्र शेखावत जी वहां पहुंचे, माना गया कि एक संदेश लेकर पहुंचे हैं और उनको मोदी जी की रैली में सम्मिलित होने का न्योता दिया गया है, उन्हें बोला गया है। और चूंकि मोदी जी के साथ मंच पर वो थी, इसलिए इस बात को माना गया कि ये बात रही होगी। लेकिन मंच पर एक और घटना घटी थी, और वो ये कि वहां ज्योति मिर्घा भी मौजूद थी। ज्योति मिर्घा जी उतनी कद्दावर नेता नहीं है जितनी की तवज्जो दी गई, यह भी सच है। अभी अभी कांग्रेस से लौटी हैं, और पूरा परिवार जरूर राजनीति में दखल रखता रहा है, अतीत है, विरासत है सियासत की। लेकिन इसके बावजूद वसुंधरा राजे के समकक्ष अगर उनको समझा गया, आंका गया, मंच पर बिठाया गया, तो इसके क्या वजह हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा गर्म है। और ये बात भी वसुंधरा राजे के लिए दिल को चुभोने वाली है, क्योंकि ज्योति मिर्घा जी को सियासत में लाने का, उनके परिवार से जुड़ा रहने का पुराना इतिहास रहा है मिर्घा परिवार के साथ में वसुंधरा राजे जी का। तो क्या वसुंधरा राजे जो कि स्वयं के छत्राणी होने का दावा करती हैं, जो दावा नहीं बल्कि हैं, जिन्होंने शादी विवाह के संबंध के बाद जाट और गुर्जर दोनों से उनके संबंध हैं, बहू हैं, और ये समधन भी है, समधन का रिश्ता भी है। तो इस तरीके से गुर्जर, जाट और क्षत्रिय तीनों जातियों के बीच एक प्रतिनिधि राजनीतिज्ञ के तौर पर वो मौजूद रहती हैं। हालांकि कहती हैं वसुंधरा की मेरे लिए जाति का कोई मतलब नहीं है, पूरी प्रदेश की जनता ही उनकी है, मैं जाति नहीं मानती। बहुत अच्छी बात है, और यही कारण है कि 3 दशक से राजनीति में बनी हुई है वसुंधरा राजे। लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है, वहां जहां तक मैं पहुंच रहा हूं, पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, इसको थोड़ा देखिए। अमित शाह मनाने आ रहे हैं या वसुंधरा की बगावत दबाने आ रहे हैं? ये बात, ये सवाल, ये तथ्य, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों की पहली सूची आ जा रही है, लेकिन ये तो दिल्ली से भी जारी हो सकती थी। इसके लिए अमित शाह जी को जयपुर आने की जरूरत क्यों पड़ी? तो जाहिर बात है, अभी जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, अभी बाकी पॉइंट्स पर मैं आता हूं, लेकिन अभी जिस बात पर की चर्चा हम कर रहे थे वो ये कि अमित शाह जी के आने का मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट है। शीर्ष स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट का प्रतीक माने जाते हैं अमित शाह। तो ऐसे में वसुंधरा राजे के तेवर को का आकलन करते हुए आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर काम करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। विकल्प खुले हुए हैं, उन विकल्पों पर ध्यान देते हैं क्या हो सकते हैं। रणनीति नंबर 1 यह हो सकती है कि वसुंधरा को मनाने का दिखावा किया जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि वसुंधरा राजे को मनाने का दिखावा किया जाए? क्योंकि देखिए, एक इमोशनल बात होती है। वसुंधरा राजे लंबे समय से राजनीति में रही हैं, और कार्यकर्ताओं का उनसे, उनका कार्यकर्ताओं के प्रति एक लगाव है। ऐसे में वसुंधरा राजे के साथ में अपमानजनक व्यवहार हुआ, यह संदेश मात्र ही भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बन सकता है। इस संदेश को, जो कि फैलना शुरू हो चुका है, उसके प्रभाव को कम करने का क्या तरीका हो सकता है? तो इसका तरीका यह है कि पार्टी ऐसा करते हुए दिखे
कि उन्होंने तो वसुंधरा राजे जी का पूरा सम्मान किया, उनको मनाने की भरसक कोशिश की, उनके तेवर को टोन डाउन करने की भरसक कोशिश की, और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते थे। पार्टी की अपनी रणनीति होती है, चुनाव जितना जरूरी होता है उसके हिसाब से फैक्टर्स बनते हैं, और वसुंधरा राजे जी पहले भी पार्टी में मुख्यमंत्री कई बार रह चुकी हैं पार्टी की ओर से, तो नया चेहरा लाना जरूरी है, भावी पीढ़ी बनाना जरूरी है। ये सारे तर्क जो है दिए जाने का आधार यही होगा कि पार्टी ने और पार्टी के शीर्ष स्तर पर नेताओं ने कोशिश की कि वसुंधरा राजे जी नाराज ना हो। इससे वसुंधरा राजे जी पर क्या फर्क पड़ेगा ये एक अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं में संदेश जाएगा कि पार्टी शायद ठीक कह रही है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस वसुंधरा जी को करना चाहिए। रणनीति नंबर 2 वो ये है कि आपके तेवर चाहे जो हो, जो करना हो कर लो, फैसला हो चुका। ये रणनीति नंबर 2 होगी। या ये रणनीति जो है नरेंद्र मोदी जी के तेवर में दिखती है कि मंच पर वो सबका अभिवादन लेते हैं, सबका अभिवादन सबको देते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के साथ में ऐसा करने की जरूरत नहीं समझते। जो करना है कर लो, जो होना है वही होगा, ये भाव जो है, इस भाव को ही आगे बढ़ाते हुए क्या अमित शाह जी आएंगे। यानी जो बगावत की आशंका है बीजेपी में, उसकी काट कैसे की जाए, कैसे जाट गुर्जर और क्षत्रिय को साधा जाए कि वसुंधरा के प्रभाव में ना आए, या ये कम से कम बगावत के दुष्परिणाम पार्टी को झेलने पड़े। वसुंधरा राजे के नजदीक कौन है, उनके नजदीक के विधायक कौन है, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं, उनके बीच में जो शंकाएं आशंकाएं हैं, उनके समर्थकों की आशंकाओं को दूर कर लीजिए। यानी जो एक बीजेपी की रणनीति होती है अपने विपक्ष के लिए कि विपक्ष का मूल नेता जो होता है उसको छोड़कर बाकी सबको मनाने पटाने की कोशिश कर ली जाती है, ताकि वह नेता अलग थलग पड़ जाए। विपक्ष के खिलाफ अपनाई जाने वाली रणनीति ही क्या वसुंधरा राजे के खिलाफ भी अपनाई जा सकती है, ये महत्वपूर्ण बात है। बीजेपी का ये चरित्र रहा है, वो ऐसा कर सकती है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि वो ऐसा ही करेगी। रणनीति नंबर 2 मेरा व्यक्तिगत विचार है कि बीजेपी ऐसा ही करेगी। रणनीति नंबर 3 कि आकलन करें कि आगे क्या करना है। ये बड़ा बीच का सॉफ्ट लाइन है कि जो स्टेप लिया गया है उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए देखें कि इसकी जो प्रतिक्रिया हो रही है वो प्रतिक्रिया कितनी घातक है, उसको थोड़ा लोचदार बनाएं ताकि प्रतिक्रिया को समेटा जाए। यानी वसुंधरा राजे जी को फिर से जोड़ा जाए, थोड़ा सॉफ्ट बनाया जाए, थोड़ा टाइम बाय किया जाए ताकि वसुंधरा राजे जी बगावत की राह पर ना चल पड़े। ये तीसरी रणनीति है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस तीसरी रणनीति पर काम करने अमित शाह जी कम से कम नहीं आएंगे, नहीं आते हैं, आने की उनकी प्रवृत्ति नहीं है। आकलन किया जा चुका है, आगे पार्टी क्या किस रास्ते पर चलेगी ये तय हो चुका है। अब बस डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। तो वसुंधरा राजे जी के लिए एक आखिरी मौका कह सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे जी अमित शाह जी से मिलने की कोशिश करेंगी, या ये भी कोशिश करेंगी बोलना शायद उनके सम्मान के लिए बहुत अच्छा ना हो। तो ऐसा हो सकता है कि बीजेपी की ओर से उनको संदेश दिया गया हो कि अमित शाह जी आ रहे हैं तो आप उनसे मिलने चले आइए, लेकिन क्योंकि अमित शाह जी तो उनसे मिलने जाएंगे, ये परिस्थिति अब नहीं रह गई है, इतना भाव देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। तो वसुंधरा राजे जी को ही अमित शाह जी के पास आना पड़ेगा। ये बात है, क्या वसुंधरा राजे जी ऐसा करेंगी? आखिरी मौका है, कर सकती हैं, लेकिन बातचीत से भी अगर रास्ता नहीं निकलता है तो आगे वसुंधरा राजे जी का पॉलिटिकल करियर अब या तो उन्हें खुद को साबित करना होगा, बीजेपी से समांतर अपनी सियासत को मजबूत करनी होगी, कोई अलग दल बना सकती हैं, या फिर
छोटे छोटे दलों का नेतृत्व कर सकती हैं, अपने समर्थकों को चुनाव लड़ाने में मदद कर सकती हैं। ये सारी चीजें, ये जो है वो बगावत का ही रास्ता है। तो वसुंधरा राजे जी के लिए कोई रास्ता दरअसल बचता नहीं है। उनके लिए बीजेपी अब पराई हो गई, कांग्रेस अपनी थी नहीं, तीसरा मोर्चा है नहीं। छोटे छोटे दल जो हैं वो प्रतीकात्मक हैं, बीएसपी, आरएलडी या और भी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनकी गिनती ना करें तो बेहतर है। तो करेंगी क्या वसुंधरा राजे, ये बड़ा सवाल है। तो वसुंधरा राजे बगावत के लिए तैयार हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अमित शाह जी मना पाएंगे इसमें पूरा संदेह है, यानी तय है कि अमित शाह जी उनको मना नहीं पाएंगे, शायद वो मनाने जाए भी नहीं। लेकिन वसुंधरा राजे अगर उनके पास आती हैं तो वो एक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बैकअप प्लान के लिए ही अमित शाह जयपुर आ रहे हैं। और हमारी तो शुभकामना है वसुंधरा राजे जी को के लिए भी और बीजेपी के लिए भी कि वो दोनों ही एक दूसरे को मना लें, ताकि पार्टी जो है एक परंपरागत ढंग से आगे बढ़े। लेकिन राज्य की सियासत में, प्रदेश की सियासत में, राजस्थान की सियासत में कांग्रेस के लिए तो ये मानो बिल्ली के भाग्य से छींका फूटा वाली स्थिति हो गई है कि कांग्रेस, जिसके बारे में स्वयं राहुल गांधी जी कह रहे थे कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में है बीजेपी के साथ, अब इस क्लोज कॉन्टेस्ट को इन फेवर ऑफ कांग्रेस अगर ये सिचुएशन हो जाता है तो इसका पूरा श्रेय वसुंधरा राजे को भी नहीं, बल्कि मैं तो बीजेपी को दूंगा कि बीजेपी को जाता है जिन्होंने वसुंधरा राजे को अपने ही खिलाफ बगावत के लिए एक तैयार कर लिया, परिस्थिति बना दी। तो इस बातचीत को हम यहीं सीमित करना चाहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन, और उम्मीद है कि आप सब इस राजनीति को बहुत नजदीक से देख और समझ रहे होंगे। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बातचीत का, संवाद का हमारा सिलसिला आगे भी जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।